दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जो कल हुआ उसने अचानक पूरे इलाके का माहौल बदल दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था मानो सीमा पर किसी भी पल गोलियां चल सकती हैं। बीएसएफ जवान हथियार तानकर जमीन पर पोजीशन ले चुके थे। दूसरी तरफ गार्ड्स बांग्लादेश पीछे हटने को तैयार नहीं थी और बीच में मौजूद था एक ऐसा इलाका जो सालों से तस्करी, घुसपैठ और गुप्त खेलों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। असल खेल शुरू हुआ भारत की उस नई योजना से जिसने बांग्लादेश की बेचैनी अचानक बढ़ा दी है। भारत ने तय कर लिया है कि अब अधूरी फेंसिंग हर हाल में पूरी होगी, खासकर कूच बिहार और 3 बीघा कॉरिडोर जैसे इलाकों में जहां से सालों से अवैध घुसपैठ का आरोप लगता रहा है। जैसे ही भारतीय सर्वे टीम जमीन नापने और पिलर लगाने पहुंची, वैसे ही दूसरी तरफ हड़कंप मच गया। पहले स्थानीय बांग्लादेशी नागरिक दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि यह काम गलत है, इसे रोका जाए। लेकिन जब भारतीय अधिकारी नहीं रुके, तब माहौल अचानक और खतरनाक हो गया। कुछ ही देर में बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वहां पहुंच गई। आवाजें तेज होने लगी, चेतावनियां दी जाने लगी और देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव से भर गया। शुरुआत में बीएसएफ की छोटी टुकड़ी वहां मौजूद थी, लेकिन हालात बिगड़ते देख तुरंत रीइंफोर्समेंट बुलाए गए। उसके बाद जो दृश्य बना उसने हर किसी को चौंका दिया। बीएसएफ जवान फायरिंग पोजीशन में आ गए, हथियार सीधे सामने तान दिए गए। जवान जमीन पर लेटकर जीरो लाइन की तरफ निशाना साध चुके थे। यह साफ संदेश था कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। कहा जा रहा है कि उस पल माहौल पूरी तरह वॉर लाइक हो चुका था। बस एक छोटी सी गलती और बॉर्डर पर बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता था। लेकिन जैसे ही बीजीबी ने बीएसएफ का आक्रामक रुख देखा, अचानक हालात बदल गए। जो लोग कुछ देर पहले रोकने की कोशिश कर रहे थे, वही पीछे हटने। धीरे धीरे पूरा विरोध ठंडा पड़ गया। लेकिन असली सवाल है, आखिर ये इलाका इतना संवेदनशील क्यों है? दरअसल ये पूरा विवाद 3 बीघा कॉरिडोर और दहग्राम अंगरपोटा एनक्लेव के आसपास हो रहा है। ये वही जगह है जिसे नक्शे में देखने पर लोग पहली बार में समझ ही नहीं पाते। चारों तरफ भारत और बीच में बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा, फिर उसे बाकी बांग्लादेश से जोड़ता है एक बेहद पतला रास्ता, 3 बीघा कॉरिडोर। यही छोटा सा रास्ता आज पूरे विवाद का केंद्र बन चुका है। बताया जाता है कि इस इलाके का इस्तेमाल सालों से अवैध गतिविधियों के लिए होता रहा है। ड्रग स्मगलिंग, कैटल तस्करी, फेक करेंसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अवैध घुसपैठ, सब कुछ इसी बेल्ट से जुड़ा बताया जाता है। भारत अब इस पूरे रास्ते को कंट्रोल करना चाहता है और यही बात दूसरी तरफ सबसे ज्यादा डर पैदा कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहले इस कॉरिडोर से लोगों की आवाजाही सीमित थी। दिन में कुछ घंटों के लिए रास्ता खुलता था, लेकिन बाद में रिश्ते बेहतर होने पर इसे 24 घंटे खोल दिया गया। तभी से यहाँ आवाजाही बढ़ती चली गई। अब भारत की नई फेंसिंग योजना उसी खुले सिस्टम को खत्म कर सकती है और शायद यही वजह है जैसे ही भारत ने जमीन पर पिलर लगाने शुरू किए, अचानक पूरा नेटवर्क बेचैन हो उठा। बांग्लादेशी मीडिया ने पहले दावा किया कि बीजीबी ने भारत को रोक दिया, लेकिन रात होते होते कहानी बदल गई। भारतीय अधिकारी बीएसएफ सुरक्षा घेरे में अपना काम जारी रखते रहे। दूसरी तरफ बीजीबी ने पेट्रोलिंग बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यानी साफ है कि मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली टकराव की शुरुआत हो चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक सिर्फ सर्वे और पिलर लगाने का काम हुआ है। असली तनाव तब शुरू होगा जब जमीन पर कंटीले तार खड़े होने लगेंगे, क्योंकि जिस दिन फेंसिंग पूरी हुई उसी दिन इस पूरे इलाके का सालों पुराना खेल बदल जाएगा। और शायद इसी वजह से सीमा पर अब सिर्फ सैनिक नहीं खड़े हैं, बल्कि 2 देशों की बेचैनी आमने सामने खड़ी है। दोस्तों, इस पूरे बॉर्डर विवाद को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ सिर्फ फेंसिंग की लड़ाई नहीं चल रही, यहाँ कंट्रोल की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और यही बात इस पूरे मामले को बेहद खतरनाक बना रही है, क्योंकि भारत अब पहली बार उस इलाके को पूरी तरह लॉक करने की तैयारी में दिख रहा है, जिसे सालों से एक ओपन रूट की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की बेचैनी केवल जमीन के 50 फीट या पिलर लगाने को लेकर नहीं दिख रही। असली डर उस बदलाव का है जो आने वाले महीनों में दिख सकता है। क्योंकि अगर भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर और आसपास के इलाकों में मजबूत फेंसिंग खड़ी कर दी, तो सिर्फ घुसपैठ ही नहीं रुकेगी, बल्कि पूरा अनौपचारिक नेटवर्क टूटना शुरू हो जाएगा। और यही नेटवर्क कई लोगों की कमाई, पकड़ और स्थानीय प्रभाव की असली ताकत रहा है। एक और बड़ी बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं,
वो यह है कि भारत इस बार केवल सुरक्षा के हिसाब से नहीं सोच रहा, यह पूरा ऑपरेशन एक मैसेज भी है। संदेश यह है कि अब बॉर्डर पर पुरानी ढील खत्म होने वाली है। पहले कई जगहों पर रिश्तों और समझौतों के नाम पर नरमी रखी जाती थी, लेकिन अब माहौल बदल चुका है और यही बदलाव दूसरी तरफ घबराहट पैदा कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में सबसे बड़ा खेल सीधे गोलीबारी का नहीं होगा, बल्कि स्थानीय भीड़ का होगा। यानी आगे भी जब जब भारत फेंसिंग आगे बढ़ाएगा, तब तब अचानक स्थानीय प्रदर्शन, विरोध और सिविलियन तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिखाने की कोशिश होगी कि स्थानीय लोग नाराज हैं। लेकिन जमीन पर असली लड़ाई फेंसिंग रोकने की होगी। एक और संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। बीजीबी का अचानक पेट्रोलिंग बढ़ाने का ऐलान बताता है कि बांग्लादेश भी समझ चुका है कि भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं। इसलिए अब दोनों तरफ सीमा पर लगातार ताकत का प्रदर्शन दिखेगा। छोटे छोटे फेस ऑफ बढ़ेंगे, कैमरे ज्यादा दिखेंगे, वीडियो वायरल भी सबसे होंगे और हर घटना को मीडिया में बड़ा बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन असली चौंकाने वाली बात भविष्य में हो सकती है। अगर भारत ने कूच बिहार, मालदा और मुर्शिदाबाद बेल्ट में फेंसिंग तेज कर दी, तो अवैध रूट बंद होने लगेंगे। उसके बाद जो लोग सालों से इन रास्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो नए रास्ते खोजेंगे। यानी घुसपैठ और तस्करी का दबाव अचानक असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे हिस्सों की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसलिए यह सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, यह पूरे पूर्वी बॉर्डर की नई रणनीति की शुरुआत हो सकती है। और एक बात और बहुत दिलचस्प है, दहग्राम एनक्लेव अब सिर्फ भूगोल का मुद्दा नहीं रह गया, यह भावनात्मक और राजनीतिक प्रतीक बनता जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूह इस मुद्दे को भारत दबाव बना रहा है वाले नैरेटिव में बदल सकते हैं। वहीं भारत में इसे सीमा सुरक्षा और घुसपैठ रोकने के बड़े अभियान की तरह पेश किया जाएगा। यानी आने वाले समय में यह छोटा सा कॉरिडोर दोनों देशों की राजनीति में भी बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा किसी दोनों देशों की समाज युद्ध का नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है गलत अनुमान का। क्योंकि जब सीमा पर दोनों तरफ जवान हथियार लेकर आमने सामने खड़े हों, माहौल गर्म हो, भीड़ मौजूद हो और सोशल मीडिया हर सेकंड आग फैला रहा हो, तब सिर्फ एक छोटी सी गलती भी बड़ा विस्फोट पैदा कर सकती है। और शायद इसी वजह से अभी जो हुआ वह अंत नहीं है, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। दोस्तों, आने वाले समय में इस पूरे इलाके में जो होने वाला है, वो सिर्फ एक साधारण बॉर्डर विवाद नहीं होगा। मुझे लगता है कि भारत बांग्लादेश सीमा अब धीरे धीरे साइलेंट प्रेशर जोन में बदलने वाली है, जहां खुले युद्ध तो नहीं होंगे, लेकिन हर हफ्ते कोई ना कोई नया तनाव सामने आएगा। और इसकी शुरुआत शायद अभी हो चुकी है। सबसे पहले तो भारत अब पीछे हटता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा। जिस तरीके से सर्वे टीम को बीएसएफ सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ाया गया, उससे साफ संकेत मिल गया कि फेंसिंग अब किसी भी कीमत पर पूरी की जाएगी। यानी आने वाले महीनों में आप लगातार नई फेंसिंग, नए पिलर और ज्यादा बीएसएफ मूवमेंट देखने वाले हैं। खासकर रात के समय निगरानी और तेज होगी। ड्रोन, थर्मल कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी बढ़ सकता है। लेकिन असली प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से आएगी।